देखो आज मैं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, सिंगल एंट्री सिस्टम कब मेंटेन किया जाता है, इसके फीचर्स एडवांटेज, कौन मेंटेन करता है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के बिहाफ पर छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए देखो मैंने आपके सामने तो बना रखा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग, ये बस मैंने बनाया है। ओपनिंग और क्लोजिंग कब बनाया जाता है ये आपको मैं बताया था। देखो जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल ना पता हो तो ओपनिंग, क्लोजिंग कैपिटल ना पता हो तो क्लोजिंग, इन्हीं के पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं और बुक पे नज़र रखो। एक एक क्वेश्चन बताए, एक स्टेप मैं बताऊँ कैसे कैसे करना है। हरी मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। देखो हरी है अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पे मेंटेन करता है। हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसकी बुक्स क्या करती है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फर्नीचर ओपनिंग पता है, क्लोजिंग भी पता है, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग सब पता है, सन्डी डेटर्स पता है, कैश सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल लोन्स इन्वेस्टमेंट सारी बातें गिवन है। ही इज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर ₹5,000, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, प्रोवाइड द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 10% सन्डी डेटर्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ उस साल में। कोई डाउट है यहाँ तक? तो एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग का, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूँ, एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, ओपनिंग की बात में हम ओपनिंग की देखेंगे। देखो ओपनिंग असेट्स क्या दे रखा है, फर्नीचर 2,000 रुपये, स्टॉक कितने रुपए है, 28,000 रुपये, सन्डी डेटर्स 21,000, कैश 1,500, सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट लाइबिलिटी सेट जाएगा 17,500, बिल रिसीवेबल ओपनिंग में है ही नहीं, लोन्स ओपनिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था। इन चारों को ऐड करो 005, 2 और 8 10, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल गया 1 और 2 3, 2 5। ठीक है, कितना आया 52,500 में से माइनस कर दो ये 0 0 0, 7 में क्या ऐड कर 2 आ जाए, 7 5 12 की 2 हासिल गया 1 और 1 2, 2 और 3 सरप्लस। क्लास 12 का चैप्टर याद आ गया मुझे, कैपिटल फंड आएगा जगह, क्या आएगा, कैपिटल फंड। ये मुझे क्लास 12 की याद आ रही है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्या आ गया ये, ओपनिंग कैपिटल 35,000 रुपये। कोई डाउट यहाँ तक? अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। क्लोजिंग में फर्नीचर देखो कितने दे रखा है, और 2 हटा दो यहां से, सिर्फ कैपिटल कितना है 2,000। आगे चलो, स्टॉक है 30,500। तो यहां पर नीचे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% मिला, और फर्नीचर पर टिक भी है। तो फर्नीचर 2,000 रुपये नहीं आएंगे, 2,000 में से 10% कितना होता है, 200 रुपये कम करके देंगे 1,800 रुपये। सन्डी डेटर्स पे बिल्कुल ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सन्डी डेटर्स है आपका 34,000। अब नीचे लाइन पढ़ो, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट 10%, तो माइनस कर देंगे डाउटफुल डेप्ट 10% है, तो 34,000 का 10% 3,400, ये हो गया 30,600। कैश, कैश कितना है
2000 सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड 19,000 रुपये है, क्लोजिंग में चेक करो। देखो उसके बाद देखो क्या रहेगा, बी आर बिल रिसीवेबल असेट साइड, बी आर 3,000, लोन लायबिलिटी साइड 5,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये है। इन सबको जोड़ो और माइनस करो। देखो 0 0 8 5 13 13 और 6 19 19 की 9 हासिल किया, 1 और 1 2 2 2 4 4 3 7 की 7 3 3 6 6 और 1 7। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। 8 5 13 13 और 6 19 की 9 कैसे 1 हासिल किया, 1 1 और 1 2 2 2 4 4 3 7 3 3 6 और 1 7 70,900। यहाँ पे क्या निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से आया है 0 0 9 14 9 5 14 14 और 3 17 के 7 हासिल किया, 1 और 1 2 2 और 5 7। अब देखो ध्यान से समझना, आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी है और क्लोजिंग भी है। अब ध्यान दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग कैपिटल मैं निकाल चुका हूं, क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल चुके हैं। हम क्या लिखेंगे यहां पर, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 53,900, इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग। चेक करो ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर रुपीज फॉर 5,000। आपके पास ड्राइंग दे रखे 5,000 0 0 9 58। चेक करो भी एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, नहीं है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल 35,000 0 0 9 8 में से 5 गया 3 5 में से 3 गया 2। चेक करो क्या 23,900 रुपये आंसर है कि नहीं, यस है नो। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी थी, क्लोजिंग बनाना था। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाया और मैंने बाद में क्या बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगी तो आपको ये बनाना पड़ेगा, अदरवाइज बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसे नोट करो।